देखो अभी क्या है ना कि बहाली के लिए सरकार के एमपी एमएलए जो लोग हैं अभी इनके तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं और अच्छे अच्छे स्टेटमेंट आ रहे हैं जिसमें बहाली का जिक्र हो रहा है। हालांकि जब आप अधिकारियों के सामने जाइए उनसे बात कीजिए तो उनके तरफ से कोई खास स्टेटमेंट अभी नहीं आ रहा है। सचिवालय की तरफ से कोई खास स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है बहाली के लिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं जब आप आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन का असर है। आंदोलन के असर की वजह से सरकार के तरफ से ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं और सरकार पे काफ़ी दबाव भी बन रहे हैं। अब जो आंदोलन प्राइमरी वाले बच्चे कर रहे हैं, आपके आंदोलन का एक आउटकम निकला जिसमें सरकार बहाली के बारे में सोच रही है। वरना ये बहाली वैसे भी सरकार अगले चुनाव के तरफ मोड़ चुकी है, ये हर कोई जानता है। लेकिन इसी बीच में जैसे कि प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो रहे हैं, इनको ध्यान में रखते हुए जो ये अभी रूल करने वाले जो सरकार है बिहार के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा सहम चुकी है। और सहमने की वजह से क्या हुआ कि कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें शिक्षक बहाली की बात की गई और उसी में बात निकल के आ रही है कि सरकार बहाली के लिए आदेश देने का काम कर रही है अधिकारियों को। तो अगर आपने इस आंदोलन को कंटिन्यू नहीं रखा तो इसके नकारात्मक पहलू आपके सामने आएंगे। हालांकि प्राइमरी के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सरकार ने पहले ही कहा है कि माध्यमिक की बहाली बढ़ा दी जाएगी। लेकिन याद रखिए आप प्राइमरी के जितने भी बच्चे हैं कि आपके प्रोटेस्ट करने की वजह से आपकी बहाली जो है वो जल्दी होगी, वरना आपकी बहाली भी डिले होगी। और अगर आप भी प्रोटेस्ट नहीं करोगे तो माध्यमिक की बहाली प्रक्रिया भी डिले होगी। और एनी हाउ जब तक माध्यमिक की बहाली नहीं होगी तब तक प्राथमिक की बहाली नहीं होने वाली है। ये ऑलमोस्ट सबको पता है। तो ज़रूरी है कि सरकार कम से कम माध्यमिक की जो बातें कह रही है, माध्यमिक की बात जो बहाली की बात आ रही है, कम से कम वो बहाली हो। और अगर ये बहाली होती है तो उसके बाद प्राइमरी का नोटिफिकेशन सरकार रिलीज करेगी। और ये प्रेशर सरकार पे इस वक्त में आया है जब विद्यार्थियों के आंदोलन हो रहे हैं। और आप देखिए कि आपके आंदोलन स्थल पे कई एमपी एमएलए वहाँ पहुँच रहे हैं ना। पता नहीं कोई एमपी आए, लेकिन एमएलए लोग तो बहुत सारे पहुँच रहे हैं। और उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, दरअसल समझिए जो भी आपके पास एमएलए आ रहे हैं उनका अपना वक्तव्य है। जैसे कि मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये मेरा अपना वक्तव्य है। लेकिन हाँ, सरकार के पास अल्टरनेट तरीके से वो बातें पहुँच रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि पटना के अंदर छात्रों का अपना संघ है और ये छात्र आरजेडी, जेडीयू, माले, हर किसी का एक अपना गुट बना है। और एसटीटी में भी ये गुट है जो कुछ लोग माले के हैं। और प्राइमरी में भी कुछ ऐसा गुट है जो आरजेडी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से है और कोई जदयू की तरफ से है। उनके माध्यम से उनके सरकार तक ये बातें पहुंच रही है और उसी बात का नतीजा है कि सरकार बहाली के बारे में सोच रही है। और जो दिसंबर में नोटिफिकेशंस आने की बात है वो इसी तथ्यों पे कायम है कि सरकार ने पहले ही कहा है कि अगले सेशंस में टीचरों को रिक्रूट करना है। लेकिन जितना ज़्यादा डिले होगा, आप समझिए जितना ज़्यादा डिले होता है, माध्यमिक बहाली, प्राइमरी की बहाली उतनी ही दूर भागती रहेगी। तो इसलिए आपके जो प्रोटेस्ट हैं, एनी हाउ इस प्रोटेस्ट को आपको किसी भी कीमत पे स्टॉप नहीं करना है। और कम से कम वो सारे लोग सपोर्ट कीजिए। अगर बहाली की इच्छुक अगर आप हैं, अगर बहाली चाहते हैं, तो याद रखिए कि आपको जाना पहुंचना वहाँ मायने रखता है। तो प्रोटेस्ट को तो कंटिन्यू रखना है। आंदोलन अगर नहीं होते, आंदोलन अगर नहीं किए जाते, तो अभी जो आपके सामने थोड़ी छोटी मोटी बातें आ रही है बहाली को लेकर के, ये भी नहीं आएगी। ये कहीं ना कहीं आपके जवाब रहे, आपके स्टेटमेंट रहे, जिसके वजह से सरकार को अब सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि कम से कम बहाली करें। और इसका मतलब कतई नहीं है कि आप आंदोलन छोड़ दीजिए, बिल्कुल ही शांत हो जाइए तो बहाली आपकी हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो प्राइमरी वाले आप लोग जितने हो, आप समझो कि सीटेट बीटेट भी हो सकता है कुछ दिनों बाद। हाँ, ये कोई दो राय नहीं है। तो सीटेट की एग्ज़ाम अगर कंटिन्यू हो रहे हैं, फिर बीटेट के होंगे, तो लड़कों की जो तादाद है वो बढ़ती जाएगी। अगर आपको क्या है ना कि झोंक दो यार, नहीं झोंकोगे तो वही बात होगी जो पुरानी बहालियाँ आ रही है ना, 11 से लड़के झेल रहे हैं। और आपके लिए तो फ़ायदेमंद वाली बात है, जितने भी प्राइमरी वाले बच्चे हैं,
कि अगर STET की बहाली हो जाती है तो यकीन करो STET में वो बच्चे हैं जो कई सारे सीटेड डिग्री रखे हैं और बीटेड, वो बाहर हो जाएंगे। मतलब उनका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो भीड़ कम होगी। लेकिन अगर माध्यमिक की बहाली नहीं होती है तो एक तरफ तो माध्यमिक के सारे 80,000 बच्चे प्राइमरी में आने वाले हैं और उसके बाद सीटेट का एग्जाम्स हो रहा है, ये भी बच्चे आने वाले हैं। इसलिए इस लड़ाई को बंद नहीं करना है, इस लड़ाई को आप कंटिन्यू रखो। लड़ाई ही आपको बहाली के लिए कुछ स्टेटमेंट खुलवा सकती है, बुलवा सकती है और शिक्षा विभाग को काम करवा सकती है, नहीं तो कुछ नहीं। जो बातें सामने निकल के आ रही है, अगर प्रोटेस्ट आज का आज बंद हो जाए, कल से ये चर्चाएं बंद हो जाएगी। तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि कम से कम प्रोटेस्ट को अभी भी कंटिन्यू रखें।